वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए 2024 की पहली रीडिंग है, मंथली है। और देखेंगे हम कि जनवरी का महीना जो है वो कैसा रहेगा। तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल होती हैं एक्यूरेसी के लिए, या अगर कोई सीरियस किस्म की इश्यूज़ हैं लाइफ के अंदर उनका हल या उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पर्सनल रीडिंग जो है वो चूज़ करें आप। रीडिंग ये जो है ये मैं करियर और रिलेशनशिप दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप को हम देखते हैं कि जनवरी 2024 स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। अच्छा, बहुत ही ना वन साइडेड स्टोरी है और ऐसी कोई बात नहीं नज़र आती जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो, या मे बी ऐसा हो वाली बात मुझे समझ नहीं लगी कि मैं क्या कह सकूँगी। तो एक बड़ा ही टू द पॉइंट किस्म का मैसेज है। और यहाँ पे पहले साइन मैं बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट साइन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो अर्थ साइन और एक फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मौजूद है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, साथ ही साथ यहाँ पे जो सिचुएशन के ऊपर कार्ड मौजूद है वो जजमेंट का कार्ड है। अच्छा, ऐसा है जैसे स्कॉर्पियो लोग जो हैं उन्होंने अपने करियर के हवाले से या अपनी स्टेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि फाइनेंशियली या सोशली अच्छी रिप्यूट रखता है और अच्छे तरीके से लोगों के साथ मिलता है। एक लोगों को नज़र आता है कि आप एक स्टेबल पर्सनैलिटी है आपकी। पिछले कुछ अरसे के दौरान आपके इमोशनल जो मामलात थे या रिलेशनशिप के जो मामलात थे वो कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रहे। आपने चीज़ों को हैंडल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मामलात को चलाए रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। और उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि ओके, अगर ये ही बात रहनी है, अगर इतना ही मुझे प्रॉब्लम होना है तो मुझे इस चैप्टर को क्लोज़ कर देना चाहिए। लेकिन आपने तो ये चैप्टर क्लोज़ किया है, लेकिन यूनिवर्स इज़ टेलिंग मी कि ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, चाहे आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं कि मुझे अब इस शख्स को, इस खातून को दोबारा कोई दूसरा मौका नहीं देना, बट स्टिल यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है जो कि हमें बता रहा है कि एक दफ़ा फिर रीयूनियन होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल ये आपके इख्तियार में है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एक चांस ज़रूर अराइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ चांस भी अराइज़ हो रहा है, यूनिवर्स की इंटेंशन भी नज़र आ रही है, लेकिन जो आपके लिए सजेशन है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स की है कि आप जिस पोजीशन के अंदर हैं आपने फ़ौरन हथियार नहीं डालने। ये नहीं करना कि उस पर्सन ने एक दफ़ा आपको मैसेज किया और आप सब बातें भूल भाल के और आप उसकी तरफ चल पड़े। नहीं, ऐसा नहीं करना। मेरे पास यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने जिस तरह अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी बातों को जिस तरह से आपने होल्ड करके रखा हुआ है, यू जस्ट हैव टू बी इन द सेम पोजीशन। और आपको जब तक दूसरा पर्सन खुल के सामने नहीं आ जाता, जब तक दूसरा पर्सन क्लियरली ये स्टेट नहीं कर देता कि वो क्या चाह रहे हैं, तब तक आपने उनकी तरफ नहीं जाना है। ठीक है, आपने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना है। यहाँ पे एडवाइस के कार्ड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और पहला कार्ड प्रेयर का है, यानी प्रेयर और मैच हो रहा है जजमेंट के साथ। यानी जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी दुआ है, जो आपने प्रेयर्स की हैं, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो पूरा होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा परसेवेरेंस शो की है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड रहे हैं। और ये कार्ड मैच होता है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ और 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपने हालात से हिम्मत नहीं हारी। आपने इस पर्सन की ने अगर आपसे ज़्यादती की है तो आपने उसके ऊपर हिम्मत नहीं हारी। आपने अपने आप को चूज़ किया, आपने अपनी बेटरमेंट को चूज़ किया। और यही वो वजह है कि यूनिवर्स जो है वो आपकी प्रेयर्स को फुलफिलमेंट की तरफ लेके जा रही है। विशेस जो हैं वो ग्रांट की जा रही हैं। दूसरा पर्सन जो है वो ऑन द अदर हैंड ये सोच रहा है कि मामलात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, रिलेशनशिप हैज़ बिन ओवर। लेकिन साथ ही साथ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, वो इस महीने ख़ास तौर पे जनवरी का सेकंड हाफ़ जो है वो ज़रूर आपको मैसेज करेंगे। और जैसे मैसेज इस अंदाज़ में होगा जो कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, या क्या आप उनके पास वापस आने को तैयार हो या नहीं हो।
तो इस सूरत हाल में आपके लिए जो एडवाइस है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स और परजवेरेंस की एडवाइस है। ये बात मान लें कि जो चीज़, जो शख्स, जो पर्सन आपके लिए है, लिखा गया है कि ये आपके लिए, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो ड्रॉप नहीं होने देनी। आपने अपने आप को एक स्टेबल, ग्राउंडेड, इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पर रिप्रेजेंट करना है, और ये छोटी मोटी ऑफ़र के ऊपर आपने उनको कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। पेज ऑफ कप्स से फिर बात जो है वो एस ऑफ कप्स पे जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप फौरी रिस्पॉन्स दे देंगे, अगर आप बिल्कुल अपना गार्ड जो है वो ड्रॉप कर देंगे, तो दूसरा पर्सन आपको बहुत लाइट लेगा, ठीक है। और ऑलरेडी ये स्टेट इसलिए डेवलप हुई है, या ये सिचुएशन इसलिए डेवलप हुई है कि आप जो थे, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा गिवन किया है, बहुत ज़्यादा दिया है, और दूसरा पर्सन जो है उसको ये लगा कि उसने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। बेसिकली यहाँ पे ये साफ नज़र आ रहा है। अच्छा, इस हवाले से फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, आपकी अपनी पर्सनालिटी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप इस पर्सन को सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें, मैं ये कह रही हूँ कि ये फ़ैसला आपने करना है कि आपने इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट करना भी है तो फौरी तौर पे इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मत दीजिएगा। ओके जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के जो मामलात हैं, ऐसा लगता है जैसे एक पर्सन जो कि ऑलरेडी एक स्टैब्लिश पोजीशन के ऊपर था, उस पर्सन ने अब एक से ज़्यादा काम करने का ठान ली है, या एक से ज़्यादा काम या कोई नया काम करना जो है शुरू किया है पिछले कुछ अरसे के दौरान। अच्छा, ये हो सकता है कि मामलात आपके सामने अभी तक उस काम के हवाले से, जो नया काम कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा खुल के नहीं सामने आए, या चीज़ें अभी तक आपको पूरे तरीके से आप ग्रैब नहीं कर पाए। इस हवाले से इस महीने में, जनवरी में, कोई ना कोई अच्छी बात, इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। किसी न किसी तरफ से आपको कुछ सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर इस काम के हवाले से कोई प्रॉब्लम आप फेस करेंगे तो कहीं ना कहीं से कोई दोस्त या कोई और पर्सन जो है वो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एडवाइस का कार्ड है, जो कि है आइसबर्ग। बहुत सारा मामला या बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो कि अभी तक आपके सामने नहीं है। सो चीज़ों को लाइटली मत लीजिएगा, और ये एक्सपेक्ट करिएगा कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी बात सामने आ सकती है, मिस्टेक सामने आ सकती है, और अगर ये मिस्टेक हुई तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि दूसरा कार्ड जो है वो वॉल्केनो का है, वॉलेटिलिटी का है। ये ऐसी सूरत हाल लग रही है, आपने कोई ऐसा काम शुरू किया है जिसमें कोई छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा मसला जो है वो खड़ा कर सकती है। सो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लेके चलने की ज़रूरत होगी। अगर कोई आपको हेल्प भी ऑफ़र करता है, उसको भी आप कंसिडर करें, और लेकिन साथ ही साथ आप अपने जो टूल्स हैं या अपना जो तरीक़ाकार है, आप उसको भी साथ चला के रखें। ऑनलाइन रिसर्च जो है वो भी हो सकता है कि करनी पड़े। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहूँगी कि बेशक इससे पहले आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। ऑलरेडी जो काम आपको आता है, हो सकता है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा माहिर हों, एक्सपीरियंस्ड हों, लेकिन ये जो काम है ये नया है, और इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस रखने की ज़रूरत है कि आप एक बिगिनिंग पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, और किसी एक मामले में या किसी एक काम में एक्सपर्ट होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप हर मामले में एक्सपर्ट हैं। सो जब तक आप इसको प्रॉपर्ली सीख नहीं लेते, तब तक आपको बहुत ज़्यादा एक केयरफुल और कॉन्शियस बिहेवियर रखना पड़ेगा, और रखना चाहिए भी। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थे, करियर और रिलेशनशिप दोनों हवाले से। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।